वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वफद के दीगर अफराद खामोश थे। चीनी कंपनी की ब्रीफिंग ने इन्हें लाजवाब कर दिया था। अब क्या कहते, क्या सवाल करते? मेरे जहन में सवाल उभरा कि वजीर आजम को इस कंपनी से कम अज कम ये पूछना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम मुतारफ करवा सकती है जिससे बिजली चोरी ना हो, लोग अपने सारे बिल्स अदा करें और वो इतनी ही सस्ती बिजली लोगों को फराहम करे जैसे वो चीन में कर रही है। एक ही चीनी कंपनी पूरे पाकिस्तान की बिजली को जरूरत पूरा करने के लिए काफी थी और हमारे यहाँ दर्जनों आईपीपीज माल बटोर रही थी और हम इन्हें इस बिजली के पैसे भी दे रहे थे जो इस्तेमाल नहीं हो रही थी। मैंने हुसैन नवाज को पहली दफा उस वफद में देखा जो आने वाले बरसों में अहम दौरों में अपने वालिद के हमरा होते थे। इसका मकसद इसके अलावा और क्या हो सकता था कि वो चीनी हकाम और कंपनियों से राहो रस्म बढ़ाएं जो बाद में इनके कारोबार की तरक्की के लिए काम आ सके। शायद इसीलिए वजीर आजम के जहाज में सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी तक को साथ नहीं ले जाया गया, क्योंकि शरीफ फैमिली के अफराद हमरा थे। इन सरकारी अफसरान को दूर रखा जाता था जो काबिल एतमाद नहीं थे। मैं इस दौरे में ग्रेड 18 या 19 के अफसर अहद चीमा से पहली दफा मिला था। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे थे। साफ लग रहा था कि इनके मंसूबों में अहद चीमा को खसूसी अहमियत हासिल है। बल्कि नवाज शरीफ ने कहा था कि इन्हें गो गेटर अफसरान दरकार हैं जो इन्हें कानून न समझाएं बल्कि काम करके दिखाएं। और ये अहद चीमा ऐसे ही अफसर थे जो बाद में शरीफों का हर काम बगैर सवाल पूछे करने के चक्कर में नैब की हिरासत में भी गए। चीनी हकाम बता रहे थे कि अगर आपने लाइन लॉसेस को कम करने हैं तो अपने ट्रांसमिशन सिस्टम दुरुस्त करें, क्योंकि बहुत सी बिजली हमारी बोकस तरसीली सिस्टम में जाया हो रही थी। बिजली चोरी और बिल ना देना भी अपनी जगह अहम अनासर है, लेकिन हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है जो लाइन लॉसेस का सबब बनता है। मुझे याद पड़ता है कि इस मौजू पर चीनियों और वाटर एंड पावर के वजीर ख्वाजा आसिफ के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए थे। चीन ट्रांसमिशन लाइंस बदलने में माली और टेक्निकल मदद देने को तैयार था। बातचीत कुछ आगे बढ़ी, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद यह मंसूबा गायब हो गया और नवाज शरीफ दौर के अगले 5 बरसों में कभी ट्रांसमिशन सिस्टम को अपग्रेड करने की बात नहीं सुनी। यूं लाइन लॉसेस को हम कंट्रोल ना कर सके और इन यूनिट्स का बिल जो इस पूरे सिस्टम में जाया हो रहे हैं वो आज भी सब लोगों के बिलों में शामिल करके वसूल किए जाते हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइंस मंसूबे पर 10 साल पहले काम शुरू हो जाता तो इससे बड़ी बचत हो सकती थी। इसके बाद कुंडा और बिजली चोरी या बिलों की अदम अदायगी का इशू भी एड्रेस हो सकता था। लेकिन हम ऐसे नालायक हैं कि इन इश्यूज में से किसी एक पर भी काबू नहीं पा सके। इसकी एक बड़ी वजह बड़े बड़े सनतकार और ताजर भी हैं। अक्सर बड़े बड़े लोगों की फैक्ट्रीज चोरी की बिजली और गैस से चलती हैं। लिहाजा जो लोग खुद बिजली चोरी में मुलव्वस हों वो फितरी तौर पर ऐसे जदीद इक़दामात से लापरवाह होते हैं। और हमारे हुक्मरानों ने पुराने मसाइल हल करने की बजाय नई डीलें मारकर इनमें अपने कमीशन खड़े किए। वरना ये कैसे हो सकता है कि आप कोयले के प्लांट साहिवाल में लगाएं और डॉलरों में कोयला इंपोर्ट करें। नवाज शरीफ दौर में धड़ाधड़ एनर्जी के मंसूबे शुरू किए गए और बाज ऐसे प्लांट्स भी लगे, बल्कि सोलर मंसूबों जिनका रेट आलमी मार्केट से कई गुना ज्यादा था। दुबई में जिन रेट्स पर सोलर प्लांट्स लगे, पाकिस्तान में इनका रेट डबल लगाया गया। जब हुक्मरान अपनी ही हुकूमत के साथ खुद कारोबार शुरू कर दें तो वो अपना घाटा या नुकसान करेंगे। शहबाज शरीफ ने इन दिनों चीनी और तुर्क कंपनियों के साथ सब मामलात अपने हाथों में लिए हुए थे। तो वो पंजाब के वजीर आला, लेकिन इस्लामाबाद की वजारत पानी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स वो क्लियर करते थे। ख्वाजा आसिफ अगरचे तगड़े वजीर समझे जाते थे, लेकिन शहबाज शरीफ के आगे इनकी भी नहीं चलती थी। इन दिनों इस्लामाबाद में मशहूर था कि वजीर पानी और बिजली तो ख्वाजा आसिफ है, लेकिन इनकी वजारत एक बाप और बेटा चलाते हैं। ख्वाजा आसिफ इसलिए भी शहबाज शरीफ और इनके बेटे के आगे बेबस थे क्योंकि ख्वाजा आसिफ को इल्म था कि सियालकोट में अगर अपनी मर्जी की ज़लई इंतजामिया तैनात करानी है तो शहबाज शरीफ की नाराजी मोल नहीं लेनी चाहिए, और ना ही हमजा शहबाज की, जो उन दिनों ज़लई ब्यूरोक्रेसी के आर्डर्स होने से पहले डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ का इंटरव्यू करते थे। लेकिन नवाज लीग में चंद ऐसे लीडर्स थे जिनके पसंदीदा अफसरान को हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ के सामने पेश नहीं होना पड़ता था। इनमें चौधरी नसार अली खान और ख्वाजा आसिफ शामिल थे। कुछ भी हो, शहबाज शरीफ वजीर आजम नवाज शरीफ का लाडला भाई था। हमजा और सुलेमान शहबाज भतीजे थे। सलमान बारे तो मशहूर था कि वो अपने ताया वजीर आजम नवाज शरीफ का बहुत ही लाडला है। जो बात मनवानी होती थी सुलेमान शहबाज अपने ताया से मनवा लेता। ख्वाजा आसिफ सूरत हाल से आगाह थे और इन्हें चौधरी नसार अली खान की तरह सियासी शहीद होने का भी शौक नहीं था। लिहाजा उन्होंने बाप बेटे को खुलकर खेलने का मौका दिया और खुद साइड पर रहे, और कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में कभी कभार दिल करता तो जवाब देने पहुंच जाते थे। इन्हीं दिनों बड़े अरसे बाद नवाज शरीफ ने काबीना इजलास बुलाया। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के लिए बेचैन तो हर दफा बहुत होते हैं,
اور نیا انقلاب لانے کی باتیں بڑی سنجیدگی سے کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ وہ اس وقت جاتے ہیں جب وزیر اعظم کا ووٹ لینا ہو۔ اس کے بعد بھول کر بھی پارلیمنٹ کا رخ نہیں کرتے۔ 2013 میں جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد 8 ماہ تک پارلیمنٹ نہیں گئے، 1 سال وہ سینٹ اجلاس میں نہیں گئے اور 6 ماہ تک کابینہ اجلاس نہیں بلایا۔ سینٹ میں تو رضا ربانی صاحب نے آخرکار ایک بل متعارف کرایا جس میں وزیر اعظم کو قانونی طور پر پابند کیا گیا تھا کہ وہ کچھ ماہ بعد سینٹ تشریف لایا کریں گے۔ اس قانون کی منظوری کے بعد نواز شریف صرف ایک دفعہ سینٹ گئے اور جاتے ہی معذرت کرنے کی بجائے سینیٹرز پر جگت لگائی اور کہکا لگا کر کہا، سنا ہے آپ لوگ مجھے بہت مس کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر لمبے عرصے تک سینٹ نہیں گئے، بلکہ برطرفی تک نہیں گئے۔ اس دوران انہوں نے دنیا کے 125 ملکوں کا دورہ کیا اور 400 دن تک پاکستان سے باہر رہے۔ دوسرے لفظوں میں 3.5-4 سال کے عرصے میں وہ 1 سال 35 دن تک ملک میں نہیں رہے، باہر کے سیر سپاٹے کرتے رہے، جس میں لندن کے 22 دورے بھی شامل تھے جہاں ان کے بچے اور فیملی رہتی تھی۔ خیر، اب بڑے عرصے بعد کابینہ اجلاس ہو رہا تھا، بجلی کا ایشو وہاں زیر بحث تھا۔ خواجہ آصف پانی اور بجلی کے وزیر تھے، لیکن سب کی نظریں ان پر مرکوز تھیں۔ جبکہ وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اپنا رخ خواجہ آصف کی طرف کیا تو خواجہ آصف جیسا بندہ کب تک خاموش رہتا؟ خواجہ صاحب نے گفتگو شروع کی تو کابینہ اجلاس میں پن ڈراپ خاموشی تھی، جو یقیناً ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ جو خواجہ آصف کو جانتے تھے انہیں علم تھا کہ اب فائر ورک ہی ہوگا، اور وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ خواجہ آصف کی سخت باتیں سن کر وزیر اعظم نواز شریف نے وہ جواب دیا جس کی خواجہ آصف کو توقع نہ تھی۔ خواجہ بھی نواز شریف کے اس غیر متوقع جواب پر ہکا بکا رہ گئے۔